हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुलदस्ता किस्सों का। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की कहानी है परोपकारी चंदन। जी हाँ दोस्तों, चंदन एक लकड़हारा था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह जंगल में जाता और लकड़ियां चुनता। उसके साथी हरे हरे पेड़ों को काट दिया करते थे, लेकिन यह कभी भी हरे भरे पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाता था। उसका मानना था कि जो लकड़ियां नीचे पड़ी हैं उसी को मैं उठाकर हाट में जाकर बेचूंगा और उससे जो भी धन प्राप्ति होगा उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करूंगा। उसके साथी लकड़हारे कहते, अरे इतने अच्छे अच्छे पेड़ है, बड़ी बड़ी लकड़ियां काट, देख हम सबके पक्के घर बन गए और तू अभी तक वही झोपड़े में रह रहा है। मगर ये कहता, दोस्तों जिस प्रकार हमारे शरीर में जान है, इन बेचारे पेड़ों में भी तो जान है। इन्हें काट कर भले हमें क्या मिलेगा? अरे कुछ धन की लालच में इनकी हत्या कर दूं? नहीं, मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी इन हरे पेड़ों को नहीं काटूंगा। मैं इन सूखी लकड़ियों को ही उठा के लेके जाऊंगा। सभी लोग उसका मजाक करते, ठीक है भाई ठीक है, तू सूखी रोटी खा, हम लोग तो बस हरे हरे पेड़ काटेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों, यह सूखी लकड़ियां बीनता और हाट में बेच लेता। कुछ चंद मुद्राएं ऐसे मिलती, उसी में अपना घर चलाया करता था। एक दिन की बात है, किस्मत ने इसका साथ दिया। जब यह सूखी लकड़ियां बीन रहा था, अचानक जमीन में कुछ खनक की आवाज आई। इसने देखा, अरे ये आवाज कैसी? लगता है कोई बर्तन जमीन में गड़ा हुआ है। और इसने एक लकड़ी से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक कलशा जमीन में गड़ा हुआ है। अरे लगता है ये कोई कलश है। और उसने धीरे धीरे करके उस जगह को खोद दिया। वहाँ पे एक कलश था। उसने कलश का ढक्कन खोला। देख के वह चौंक गया। उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। यह देख कर घबरा गया। अरे ये तो सोने की मुद्राएं लगती हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं भला इसका क्या करूँगा? ये किसी और की अमानत है, बंद कर देना चाहिए। और वह ढक्कन को बंद करके जैसे ही मिट्टी डालने लगा, उस पेड़ के पास से आवाज आई जो एक बरगद का पेड़ था। उसमें एक यक्ष रहा करता था। यक्ष ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे कार्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ और यह जो मुद्राएं हैं तुम्हारे लिए हैं। जाओ, इन स्वर्ण मुद्राओं को तुम ले जाओ और किसी को मत बताना। धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी निर्धनता खत्म हो जाएगी। जाओ, ये सब तुम्हारे लिए है, ले जाओ। तब इसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने गमछे में भरा और यक्ष देवता को प्रणाम करके अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी बीवी को बताया। उन लोगों ने उन मुद्राओं को अपने घर में गड्ढा खोद के गाड़ दिया और थोड़ी थोड़ी मुद्राओं से अपनी जीविका चलाने लगे। मगर इसने सूखी लकड़ियां बीनना नहीं छोड़ा। यह अपना कार्य नित्य जारी किया रहा ताकि किसी को कभी कोई संदेह ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमें लालच नहीं करनी चाहिए, यही प्रेरणा यह कहानी हमें देती है। कितने भी धन आने के बाद भी यह बेचारा सूखी लकड़ियां ही बीनता रहा। इंसान को अपनी फितरत कभी नहीं भूलनी चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।